को जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समीप आ पाई इस वचन के साथ, जो जीवित और सच्चा वचन है, जो हमें जीवन दान देने वाला वचन है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे और वचनों को सुन रहे होंगे, क्योंकि वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास जब हमारा बढ़ता है तो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप और मैं धर्मी ठहरे। विश्वास के द्वारा ही अब्राहम धर्मी ठहरा। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हम यीशु मसीह के साथ चले नहीं, हमने यीशु मसीह को काम लंगड़े चलाते मुर्दे जिलाते देखा नहीं, परंतु हमने विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि जो भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमने मुंह से विश्वास किया, और वचन कहता है जब हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, और उसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम अब्राहम के वंश के हैं। जिस प्रकार अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, उसी प्रकार आप और मैं विश्वास के द्वारा और मुँह से अंगीकार के द्वारा धर्मी ठहरे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये वचन जीवित है, ये वचन सच्चा है, और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब इन वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि ये वचन आपको एक नया जीवन और एक नई आशा देने वाला वचन है। हर एक निराशा में आशा केवल परमेश्वर का वचन दे सकता है। आप अगर परेशान हैं, आप अगर दुखी हैं, आप अगर कलेशों में हैं, आप निराशा में हैं, कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता। वो आपके पास थोड़ा समय बैठेगा, आपको थोड़ी सी अच्छी बातें आपके लिए बोलेगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान सकती हूँ कि आपका थोड़ी शांति मिले, लेकिन उसके जाते ही फिर से आपके जीवन में वही विचार, वही दुख, वही कलेश, वही संकट आ जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें वो असीम शांति प्रकट करता है हमारे जीवन में, जो पिता कोई मनुष्य नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर दे सकता है। सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशा और शांति देने वाला वचन है। जब हम वचन को मनन करते हैं और हम ये जानते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में के लिए कितनी बढ़ोतरी के लिए हैं, कितनी आशीषों के लिए है। वो खुदा हमें किस नज़र से देखता है और हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। हम अपने आप को शायद किसी योग्य नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन बेकार है, हम इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर क्या कहता है? तुम लोग मेरे लिए अनमोल हो, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी प्रजा हो, मैंने अपने लहू का मोल देकर तुम्हें खरीदा है, तुम आशीषित हो। इसीलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ये उस परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें किस निगाह से देखता है, और परमेश्वर की हमारे जीवन में भलाइयों की योजना है, क्योंकि हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम जब हर एक बात, तो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, अगर हम ये बुद्धि लगाएं कि हर एक चीज़ हमारी भलाई के लिए है, तो हम कभी भी निराशा में नहीं जाएंगे। और परमेश्वर सबसे बड़ी बात, हम घोषणाएं करें। हम कभी भी गिरने वाली और निराशा में जाने वाली घोषणाएं ना करें, परंतु उसके विपरीत, अगर आपको दिख रहा है शायद आपके जीवन में रास्ता बंद है, लेकिन आप उसके विपरीत देख रहे हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक बड़ा रास्ता खोल दिया है, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, उसने बड़े बड़े मार्गों को खोल दिया है, और अपने मुंह से उस अनदेखी चीज़ों के लिए भविष्यवाणी करें। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो परमेश्वर जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे लिए होता है। इसीलिए अपने मुंह से हमेशा बढ़ोतरी की, हमेशा आशा की और हमेशा आशीषित रहने की बातें करें। कभी भी अपने आप को निर्बल और दुर्बल ना समझें, कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। खुदा जब हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता।
इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण हो, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। जितने लोग वचन को समझ के उससे पीछे हट गए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करे, क्योंकि हमारा खुदा 99 को छोड़कर एक के पीछे जाने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा, उसकी दया अपरंपार है, उसके कार्य अद्भुत है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए पिता, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक निराशा में हमें आशा देने वाले खुदा, हर एक संकट में हमारे लिए मजबूत गढ़ ठहरे हैं पिता परमेश्वर, हमारे छुपने के स्थान है पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाले खुदा हैं, क्योंकि आपका वचन हमें आशीषों दिखाता है, हमें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को मनन करने वाले बन जाए खुदा, आपके वचन से प्रेम करने वाले बन जाए खुदा। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, तेरी अद्भुत अद्भुत योजनाएं पिता जो आपने हमारे जीवन में लिखी हैं और कही हैं परमेश्वर, उसे पूरी होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज यदि कोई निराशा में है परमेश्वर, तेरी आत्मा उससे बोले और बातचीत करे खुदा, हर एक निराशा आशा में बदल जाए परमेश्वर। यदि आज पिता परमेश्वर कोई निर्बलता में है खुदा, यीशु के नाम से आज ये वचन परमेश्वर उसे नया बल शक्ति सामर्थ देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को और वचन सुनने वाले लोगों को परमेश्वर, हर एक भाई बहन को और बच्चों को आपके सन्मुख रखते हैं परमेश्वर। आप पिता रक्षा करें, आप लेकर चलाएं खुदा। मैं प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भी इन वचनों को सुनते हैं खुदा, एक एक को नाम ले लेकर तेरे पिता सन्मुख पिता उपस्थित करते हैं परमेश्वर। आज इस वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन बोया जाए खुदा, वो तेरी आत्मा के द्वारा हो परमेश्वर। आज एक एक के हृदय को तेरा वचन छेदने के लिए और आर पार होने के लिए खुदा, और पिता वचन के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा आज वचन बोया जाए खुदा। आप क्या चाहते हैं परमेश्वर, आप उसे प्रकट करें खुदा अपने वचन के द्वारा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, अपने हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन। धन्य सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन के मनादी के लिए भजन संहिता 27, 13 और 14। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। आमेन। परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इसमें परमेश्वर ने, जब हम इसको शुरू में जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि इसमें कई बातें दाऊद ने ऐसी लिखी हैं कि मेरे सताने वाले मुझ पर हावी ना हो जाएं, जो मुझे पर बैर रखते हैं वो मेरे विरोध में बढ़ते हैं। काफ़ी बातें उसने ऐसी लिखी कि मेरे शत्रु मेरे विरोध में खड़े हैं परमेश्वर। लेकिन जब हम इसके लास्ट में, अंत में जाते हैं, तो परमेश्वर जिसने दाऊद के लिए उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर उसे लेकर चला, उस अंत में जब उसने कहा कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई को देखूंगा। ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब वो बालकपन में जब भेड़ों को चराता था, तब यदि भालू उसकी भेड़ों को नाश करने आते थे तो वो उन्हें मारता था और करता था। हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने उसको जय दी थी। उसके जब भी वो भेड़ें चढ़ाता था, हमेशा भेड़ों की बढ़ोतरी होती थी। किसी को भी उसने अपनी भेड़ों को नाश करने नहीं दिया। उसने एक अच्छे रीति से अपनी भेड़ों की रखवाली की, और उस रखवाली करने में परमेश्वर की आराधना और स्तुति भी करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे देखा था कि कितनी विपरीत परिस्थितियाँ जब वो भेड़ें चराता था उसके जीवन में आई, लेकिन तब भी वो वीणा बजा बजा कर परमेश्वर का धन्यवाद करता था और उस जंगल में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। उसकी विक्ट्री का राज यही था कि उसने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया है और एक विश्वास योग्य जीवन जिया है। जब शाऊल उसके पीछे था, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई जब उसको इधर उधर छिपना पड़ा, लेकिन तो भी उसने परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथ में किया, तब उसने कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया था। अगर इसके ऊपर से अभिषेक हट गया, लेकिन कभी तो परमेश्वर ने इसके ऊपर अभिषेक किया था। परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, ये अभिषिक्त था, और मैं जिसको यहोवा ने अभिषेक किया हो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे आज उसके ऊपर से अभिषेक उतर गया हो, लेकिन कभी तो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था।
परमेश्वर की हर एक बातों में, हर एक परीक्षा में उसने सफल रहा और अपने हियाव को नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति से वो विचलित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, परंतु उसने कहा, यदि मैं विश्वास ना करता कि जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई को देखूंगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखा। उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और उस पर विजय प्राप्त की केवल परमेश्वर की उसके उपस्थिति के कारण। यदि उसके साथ परमेश्वर ना होता तो वो नहीं जीतता, क्योंकि उसने देखा है कि मेरे अंदर तो योग्यता नहीं थी। मैं क्या, एक छोटी सी हाइट का, छोटा सा 4 फुट कुछ इंच का दाऊद था, लेकिन परमेश्वर ने उसे विजय बनाया। इसीलिए वो जानता था जो मैं ये सब जीत रहा हूँ वो परमेश्वर की दया और कृपा से है, ना तो मेरी योग्यता, ना मेरे बल से, ना मेरे सामर्थ्य से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। इसीलिए उसने कहा, मैंने जीवितों की दुनिया में, मुझे विश्वास है कि मैंने इन जीवितों की दुनिया में परमेश्वर की भलाइयों को देखा है, परमेश्वर के एक बड़े हाथ को अपने ऊपर देखा है, परमेश्वर के एक बड़े काम को अपने ऊपर देखा है होते हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे योग्य ठहराया, क्योंकि वो परमेश्वर से हमेशा विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर की दृष्टि में उसने किसी भी बातों में परमेश्वर की निंदा नहीं की, परंतु हर एक दुख में, तकलीफ में, संकटों में परमेश्वर की बड़ाई की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और 14 में क्या कहता है, यहोवा की बाट जो होता रहे। दाऊद कहता है, यहोवा की बाट जो होता रहे और किसी की नहीं। यदि तेरा काम नहीं हुआ, तुम चर्च जाते हो, यदि परमेश्वर का काम 6 महीने नहीं हुआ, साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप हटके किसी और की बाट जो हो। इसने कहा, यहोवा की बाट जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। किसी भी बात में विचलित मत हो, किसी भी बात में तू निराशा में मत जा, किसी भी बात में तू निंदा मत कर, किसी भी बात में तू विश्वास से पीछे मत हो। हियाव बांध और दृढ़ रहे। तेरा हृदय यदि तेरे ऊपर दुख आए तो उससे विचलित ना होए। तेरा हृदय दृढ़ रहे कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। मैं परमेश्वर, यदि तुम मुझे ये दे या ना दे, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरे जीवन में आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू अपने उचित समय पर हर एक कार्य को पूरा करेगा। हम मनुष्य हैं, हर एक काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। हम आज चर्च गए और हम सोचते कल हमारा काम बन जाएगा। हम टाइम पीरियड रखते हैं, यदि तूने इतने समय में मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे भवन में आना छोड़ दूंगा। कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, क्योंकि हम अपने बाप से नहीं कहते, जो संसारिक बाप है उससे नहीं कहते तू मुझे कोई चीज़ लेके देगा तो लेके दे तो दे, अगर तू मुझे मना करेगा, कोई चीज़ नहीं देगा, तू मेरा पापा नहीं है, मैं कोई और बाप बना लूँगा। ऐसे हम नहीं कहते। जब हम संसार के पिता को ऐसा नहीं बोलते तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कैसे बोल सकते हैं, जिसने आपको और मुझे जीवन दिया, जिसने हमें जीवित रखा। आज हम देखें, हमारे पास हम जब देखते हैं, हमारे आमने सामने बहुत से लोग रहते थे जो नहीं दिखते। कई लोग कोरोना में इस संसार को छोड़कर चले गए। कई लोग बीमारियों से, व्यर्थ के डिप्रेशन से, व्यर्थ की बातें सोच सोच के इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित और शांति का जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। उसने हमें कभी भी
भूखा सोने नहीं दिया, भूखा रहने नहीं दिया। उसने हमें अच्छे से अच्छा वस्त्र दिया, अच्छे से अच्छा खाने को दिया, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। इसीलिए दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मेरी जीवन में कैसे काम किए हैं। उसने कहा, मैं यदि मुझे विश्वास ना होता, उसे विश्वास था। इसीलिए प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए। कितने समय तक शाऊल उसकी जान के पीछे पड़ा रहा, उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, उसके माता पिता ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन वो परमेश्वर में एक विश्वास योग्य बना रहा। इसीलिए आप और मैं परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जिए। आज यदि बीमारी है तो कल चंगाई भी होगी। आज यदि अशांति है तो वो शांति देगा। आज यदि निराशा है तो वो आशा देने वाला परमेश्वर है। परंतु आपको और मुझे विश्वास योग्य रहना है, एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है। किसी भी बात से हमारा हृदय विचलित ना हो, परंतु हम प्रभु के विश्वास में बने रहें और हमारा हृदय दृढ़ रहे और हम हियाव बांधे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि वायदा करने वाला और हमसे वाचा बांधने वाला वो कोई मनुष्य नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, और ना हमें धोखा देगा। इस संसार के अंत तक, इस जीवन के अंत तक वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। संसार के लोग आपको और मुझे छोड़ देंगे, हमारे अपने जो आज हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमें छोड़ देंगे, त्याग देंगे, लेकिन वो परमेश्वर ना तो आपको और मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और सामर्थ्य दे और बल और शक्ति दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद करते हूँ खुदा सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उस महान प्रेम के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने जो क्रूस के द्वारा हमसे किया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जीवन तेरा है परमेश्वर, इस पर का एक अधिकार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप बड़े, हम घटे, जो भी काम करें परमेश्वर उसमें तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हर बातों में पिता हम विश्वास योग्य रहें, हियाव बांधे रहें और हमारा हृदय दृढ़ रहे खुदा। हम किसी भी बात से विचलित ना हो परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।